हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की देखने वाले हैं करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स सी आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जीज देख लेते हैं क्या आ रही हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं राइट नाउ की, वो आज की उनकी करंट एनर्जीज़ प्लीज़ हमें बताएं क्या है। ओके, सो वी हैव एंजल ऑफ लव, एनवी, मैन होल्डिंग ए हार्ट बॉटम से आता है। ठीक है, यहाँ पर हम आपकी भी एनर्जीज़ देख लेते हैं। आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं आज की। कम्युनिटी, गार्डन द गेट, बॉटम से ब्रोकन हार्ट। आपके पर्सन की तरफ से था मैन होल्डिंग ए हार्ट, यहाँ से ब्रोकन हार्ट है। ठीक है, लेट्स से आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं वो देख लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9, 7, 3, 2, 20। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग प्लीज़ हमें बताएं। ओके, अगेन वी हैव अ स्ट्रेंथ कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 5 ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड। ठीक है, बॉटम से है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी। यहाँ पे देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग है इनके पार्टनर को लेके, इनके मन में क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड, ठीक है, वी हैव हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड, बॉटम से लवर्स, यहाँ से किंग ऑफ वेंड्स। ठीक है व्यूअर्स, तो आपके सामने सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। राशि की अगर मैं बात करूँ तो लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मेसिंग, धनु, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आपके पर्सन की तरफ से अगर हम देखें सारी राशि यहाँ पर आ चुकी हैं। कन्या राशि आपकी तरफ से स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, जेमिनी स्ट्रांग है, धनु स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये कुछ राशि निकल के आई हैं। ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी है। तो ये कुछ राशि व्यूअर्स है, और वैसे ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि आपकी राशि अगर नहीं आई है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ एनर्जीज पे जो फीलिंग्स आ रही है उन पर फोकस करें। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैं आपकी बात करूँगी। आपकी तरफ से व्यूअर्स मुझे एनर्जी गाइज बहुत ज़्यादा सैड कहूँ या फिर क्या कहूँ इसको मैं। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसी एनर्जीज में मैं आपको देख रही हूँ जहाँ पर आप कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो चुके हैं, जहाँ पर आप कम्प्लीटली टूट चुके हैं। ठीक है, आपका जैसे पूरा विश्वास यहाँ पे छलनी छलनी हो चुका है। आप ऐसी स्थिति में आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर आपने जितना इस पर्सन पे कहते ना अटूट विश्वास किया था, जैसे आंखों पर पट्टी बांध ली थी, और आप उसके अलावा कुछ आपने कुछ ना तो देखने की कोशिश की, ना ही आपने कुछ समझने की कोशिश की। आपने इस पर्सन को लेके सिर्फ ऐसे ही सोच लिया कि ये जो पर्सन है ये मैं इसे सच्चा प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो ये भी पर्सन मुझसे सच्चा प्यार ही करते होंगे, बदले में ये भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना प्यार मैंने इसको किया है, जितना विश्वास मैंने इसे कहते हैं ना अंधा विश्वास कहूँगी। जैसे कि कुछ आपको किसी ने कुछ बताने की कोशिश की, मे बी आपकी फैमिली में, मे बी किसी दोस्त ने, किसी ने जैसे हिंट देने की कोशिश की, बट आपने उनको देख के भी अनदेखा किया। आप एक ऐसे इंसान मुझे नज़र आए हो जिसने अपनी आँखों पे खुद पट्टी बांधी, क्योंकि आप या तो वो चीज़ देखना नहीं चाहते थे
या फिर आपके पर्सन को आपके ऊपर मतलब आपको आपके पर्सन के ऊपर अटूट विश्वास था कि नहीं, ये पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। बट कहते हैं ना, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है। आप उसे कितना भागोगे पीछे, आप उसे कितना छुपोगे, वो चीज़ें आपके सामने आ गई। यानी कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका दिल, जब आपके सामने वो सच्चाई आई तो दिल चकनाचूर हो गया। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जो इंसान है ये मेरे साथ में ऐसा करेंगे, ठीक है, मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे और मुझे बीच रास्ते पे इस तरह से छोड़ के चले जाएंगे जहाँ पर मुझे फिर मेरे लिए रास्ते तलाशना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कह चुके हो कि मैंने तुम्हारे साथ में एक ऐसी जर्नी को चुन लिया जहाँ पे अब मुझे कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आता। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कोई कुछ हो तो सही मुझे देखने, मतलब कुछ देखने के लिए मेरे सामने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा आपको। आप ऐसी स्थिति में आके खड़े हो गए हो जहाँ पर देख रहे हो ना, ये एनर्जी है आपकी। आपने इस पर्सन को हमेशा से चाहा, हमेशा से पूजा है, मतलब दिल में बिठा के रखा, लेकिन इस पर्सन ने, जिसने आपने जिसको दिल में बिठा के रखा, उसी ने आपके दिल के टुकड़े करे हैं, उसी ने आपके दिल को छलनी छलनी किया है, तोड़ा है। और ये चीज़ें व्यूअर्स आपके सामने हुई हैं। मे बी किसी की या तो शादी यहाँ पे टूटी है, ठीक है, आप में से शादी की बात फिक्स होते होते रह गई, फिक्स होने के बाद टूट गई। एक दूसरे के साथ में संबंध है वो डाइवोर्स पे आ चुका है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे बात जस्टिस की आ चुकी है कि अब क्या होगा इस कनेक्शन में, क्योंकि समवेयर आपके पर्सन तो ये सब चीज़ें आपके सामने कर चुके हैं, है ना। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है आपको लेके, जहाँ पर आपने अपनी इस दुनिया बना ली थी, पर वो दुनिया कब आपके हाथों से रेत की तरह फिसल गई आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है। और आज आप एकदम से अकेला और तन्हा और ऐसा महसूस कर रहे हो कि अब शायद लाइफ में मेरी मैं करूँगी क्या, ये करूँगा क्या, क्या होगा मेरी लाइफ में आगे, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन व्यूअर्स मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रही है कि आपकी ये करंट सिचुएशन है। और कुछ लोग व्यूअर्स मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि जब से आपके सामने इनकी सच्चाई आई है तब से मे बी आपने स्टेप लेना स्टार्ट करे हैं। ठीक है, स्टेप लेना मतलब कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे व्यूअर्स मैं आप लोगों के आसपास कुछ लोगों को भी देख रही हूँ, कुछ लोगों से बात रेजोनेट होगी, मे बी हर एक से नहीं होगी। मतलब आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर सेपरेशन आप टूटे तो बहुत कुछ लोग यहाँ पे, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को अब नए सिरे से स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। समवेयर ये आपके पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, मे बी इसमें कितनी रियलिटी है ये तो वो ही जाने, क्योंकि यहाँ पे जैसा वो आपको देख रहे हैं मैं आपको वैसा बता रही हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को मे बी समवेयर ऐसा लग रहा था कि आप इनके हो या फिर इनके साथ में जो रिश्ता है ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, या फिर आप किसी और को अपनी लाइफ में लेके नहीं आओगे। लेकिन करंटली व्यूअर्स आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, जो आपको खुद छोड़ के गए हैं, वो स्टिल आपको किसी और के साथ में देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दे फील लाइक कि मतलब जैसे वो आपको सिर्फ अकेला ही देखना चाहते थे, या फिर वो आपको अपने नाम के साथ में ही जुड़ा हुआ देखना चाहते थे, अपने रिश्ते के साथ ही कनेक्टेड देखना चाहते थे। जैसे चाहते थे वो आप हमेशा उन्हीं के रहे बन के, उन्हीं का वेट करें, या फिर उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही कि आपकी लाइफ में कोई और आप कैसे चुन सकते हो, किसी और को कैसे अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो, और जो लाइफ में आपकी आ गया वो उसने आपको कैसे चुन लिया, मतलब उसने आपको कैसे एक्सेप्ट कर लिया, है ना। क्योंकि समवेयर उनको ऐसा लगता था या तो आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई आपको अपनी लाइफ में ले नहीं सकता, स्वीकार नहीं कर सकता, या फिर अपनी लाइफ में आप आगे कनेक्शन बना नहीं सकते। तो समवेयर दे फील लाइक कि वो आगे बढ़ सकते हैं पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इट सीम्स लाइक कि वो आपको इस तरह से देख के एक जेलिसी वाली एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एनर्जी गाइज यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको, जैसे कि उनको आज भी ये लगता है कि आज भी आप उन्हीं की प्रॉपर्टी हो और उन्हीं के नाम पे हो। ठीक है,
तो उनको हमेशा से ये लगता था जैसे आप हमेशा अवेलेबल रहोगे या सिंगल रहोगे या उन्हीं के साथ में हमेशा रहोगे, जुड़े हुए रहोगे, किसी को प्यार नहीं करोगे, किसी को वो जगह नहीं दोगे जो इनकी जगह रही है। पर इन्होंने जब देखा है, ऐसा इनको ऐसा एहसास हुआ है, देखा है, आई डोंट नो, बट दे फील लाइक कि नहीं, ये रिश्ता तो मेरा ही था, है ना। तो मैं इस पर्सन को बस यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन है ये आपके बारे में सोच सोच के, आपके कनेक्शन के बारे में सोच सोच के अपनी रातें हराम कर रहे हैं। मैं यही बोलूँगी, जैसे अपनी ज़िंदगी इन्होंने खुद ही भूचाल लेके आ गए हैं। इनको ये किसी और के साथ में है भी, मैं ये बोलूँगी किसी और के साथ में इनका रिश्ता है, बट उसके होने से इनकी लाइफ पे अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इनका जो पूरा का पूरा फोकस है आपके पर्सन का, वो इस वक्त आपके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये इवन दो व्यूवर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय खटपट चल रही है। खटपट मतलब अगर ये किसी के साथ में संबंध में है, जैसे कि यहाँ पे फील भी हो रहा है, तो ये खटपट की वजह भी व्यूअर्स आप ही हो यहाँ पे, मैं ये बोलूँगी, ठीक है। इनकी लाइफ में जो भी उथल पुथल मची हुई है, तो ये कहीं ना कहीं या तो आप ही को लेके बातें हो रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं जिक्र सा चिढ़ जाता है कि भाई थर्ड पार्टी इनसे बोल रही है कि तुम क्यों उसके बारे में सोच रहे हो, वो इंसान तो तुमने खुद छोड़ दिया, अब उसको जो करना करने दो। लेकिन ये इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये आपको आगे बढ़ता हुआ देखना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका डिसीजन एक ऐसा देख रही हूँ जो इस पर्सन की लाइफ में बवाल मचा रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये बहुत ज़्यादा इस समय अपनी लाइफ में ना गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्सा बहुत दिखा रहे हो। गुस्सा जो उतर रहा है आपका, वो तो उतर रहा है थर्ड पार्टी पे, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी के साथ में अननेसेसरी बहसबाजी कर लेना, और जिसको इन्होंने प्यार किया या फिर जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, उसी के साथ में ये मतलब बिना फालतू की लड़ाई झगड़े करने बैठ जाते हैं आपके जो पर्सन है। तो इनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि या तो आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, ठीक है, या तो आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, इन्हीं के बारे में सोचो, इन्हीं को प्यार करो, इन्हीं के लिए हमेशा अवेलेबल रहो। दे डोंट वांट टू शेयर, आपको ये शेयर नहीं करना चाहते आपके पर्सन, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉटम से आपके जो पर्सन की एनर्जीज भी आ रही है, कहीं ना कहीं वो हमने देखी थी मैन होल्डिंग ए हार्ट, तो वो कहीं ना कहीं आपको जैसे कि अपना दिल दिखा रहे हैं, ठीक है। वो आपको अपना प्यार दिखा रहे हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करा, मैंने तुम्हें कितना चाहा है, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है, ठीक है। तुम मेरे प्यार को भूल कैसे सकते हो, ये कैसे भूल सकती हो, है ना। मेरे प्यार को देखो, मेरे दिल को देखो, मेरे दिल में आज भी तुम हो। बट आप अपना दिल दिखा रहे हो, आप कह रहे हो कि तुमने मेरे दिल का क्या हाल किया, पहले ये भी तो देख लो, तुमने मेरे दिल के कितने टुकड़े किए हैं, ये भी तो देख लो, मेरा दिल तुम्हारे लिए कितना रोया है, ये भी तो देख लो। क्या मैं तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी ऐसे ही अकेले ही जीती रहूँ, या जीता रहूँ, और तुम अपनी लाइफ में किसी और के साथ में सेटल हो जाओ? ये कहाँ का न्याय है। तो आप भी ये कह रहे हो कि मुझे भी अपनी लाइफ में जैसे सेटल होने का अधिकार है, मैं भी अपनी लाइफ में किसी को चाह सकती हूँ, ये चाह सकता हूँ, किसी के साथ में जुड़ सकता हूँ, तो इस पे तुम्हारा कोई जोर नहीं है ना। तो इस तरह की व्यूअर्स मुझे वाइब्स मिल रही है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपको अपनी लाइफ में किसी के साथ में देख करके इनकी लाइफ में एक भूचाल सा है, और ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। बॉटम की एनर्जी भी गाइस यहाँ पे यही दिखा रही है, और आपकी तरफ से जो एनर्जीज आई है वो लवर्स की आई है। तो जो भी आपकी इस समय लाइफ में आप दिखा रहे हो या शो कर रहे हो, या फिर ये रियलिटी है, फैक्ट है, या फिर धोखा है, इल्यूजन है, जो भी आप है, आपको पता होगा बेहतर। लेकिन इस पर्सन की व्यूअर्स आपने नींदें तो उड़ा दी हैं, ये आपके बारे में डीप नोइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में हर वक्त इनके दिमाग में थॉट चलते रहते हैं। क्या आप उनसे कितने जैसे नज़दीक आ चुके हो किसी के, ठीक है किसी के कितने नज़दीक जा चुके हो, किसी को अपना कितना अपना बना चुके हो, आप दोनों के बीच में क्या कुछ हो रहा है, आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन देख रहे हैं, उनको वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज गाइस मुझे मिल रही है लगातार। आप इनका खून जला रहे हो, मैं तो ये बोलूँगी, ठीक है। देखो जो एनर्जीज़ हैं वो आप ही के सामने है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख के बहुत परेशान है आपके पर्सन, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेके चाहते क्या हैं, ये क्या चाहते हैं।
प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके अब क्या चाहते हैं इनके पार्टनर, वो क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स। अब कार्ड आपके सामने है, आप खुद देख लो क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल बॉटम से आता है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें मतलब वो दे दो जो आप इन्हें नहीं दे रहे हो। मतलब कि देख रहे हो यहाँ पर एक अनसेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, जो कहने के डिज़ायर को दिखा रही है। इस पर्सन की ये डिज़ायर है कि आपसे रिश्ता या तो फिर से जुड़ जाए, ठीक है, मतलब फिर से आप इनके लाइफ में आ जाओ, आप इन्हें वक्त देने लगो, आप इनसे बात करने लगो। तो ये डिज़ायर एनर्जी है, ये अपनी लाइफ से ये सेटिस्फाई है ही नहीं। ये आपके सामने ही कार्ड्स है, जैसे ये कह रहे हैं कि आप इन्हें कह रहे हो कि अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, और आपके पर्सन कह रहे हैं कर लो ना मुझे अपनी लाइफ में शामिल, बुला लो ना मुझे अपनी लाइफ में, वेलकम कर लो ना, और आप कह रहे हो नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, बस बहुत हो गया। तो इनको वो मिल ही नहीं रहा है जो ये चाहते हैं। तो ये इस समय एक ऐसे इंसान है जो आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं और आप इन्हें कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन को ये कैसे डील करें, क्या करें। जैसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, चिड़चिड़ाहट वाली एनर्जी है यहाँ पे, जैसे चिढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं वो। ये इस तरह की एनर्जी है कि यार क्यों नहीं दे रही है वो मुझे भाव, क्यों नहीं दे रहा है वो मुझे भाव, मतलब। ओके व्यूवर्स, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते वर्ष नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें। पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो व्यूवर्स, बाय बाय, टेक केयर।